और दोस्तों ये बात सिर्फ 5,000 रुपए के नुकसान की नहीं है, बल्कि आपको भविष्य में आगे जाकर 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख तक के बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। कई लोगों को हुए भी हैं। इनफेक्ट मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की घटना है। हमारे पास ही के एक गाँव में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं जिनके खाते से 1,90,000 रुपए कट गए। वो मेरे मित्र के ही फादर हैं, इसलिए मुझे पता है इस घटना के बारे में। जब मैंने पूरा समझा कि उनके खाते से एक्चुअली पैसे कटे कैसे, तब पता चला कि वो भी एक तरह का साइबर फ्रॉड ही था, साइबर स्कैम ही था। समझ रहे हो। और अभी जो ये 5,000 रुपए को लेकर सरकार ने चेतावनी दी है, आपको ना सिर्फ इस बात को समझना है कि आप 5,000 रुपए कैसे बचा पाएंगे, बल्कि आपको ये समझना है कि आप भविष्य में आगे आने वाले नए नए तरह के साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से भी कैसे बच सकते हो। समझ रहे हो। आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में मैंने आपको एक खबर बताई थी, आपको याद होगा तो, जो डेली तारीख वाला या बड़ी खबरों का वीडियो में डालता हूँ ना, इसमें बताई थी। इसमें ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें भी आपको बताता हूँ ना, कि आजकल सोशल मीडिया पर ट्राई के नाम से एक फ्रॉड चल रहा है, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर, जिसमें लोगों से 5,000 रुपए डिपॉजिट यानी जमा कराने की कह रहे हैं जालसाज। तो इस पर दूरसंचार विभाग ने भी कहा कि ये नोटिस बिल्कुल फेक है, और पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से भी इस पर एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग ने देश के आम लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह किया है। न्यूज एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इन मैसेज को फर्जी बताते हुए लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। ये सबसे पहले तो आप पीआईबी का ट्वीट देखिए। आप इसमें क्या लिखा पीआईबी ने, डॉट या ट्राई इज नॉट इन्वॉल्विंग इन लीजिंग और रेंटिंग द प्रीमिसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ट्राई के ऑफिशियल ऑर्डर की तरह इसको डिजाइन किया हुआ है। और इसमें नीचे आप आओगे तो लिखा हुआ कि नोट, बिफोर इंस्टॉलिंग द मोबाइल टावर द लैंड ओनर हैज टू डिपॉजिट ₹5,000 इन आवर फेवर ऑफ कंपनी लॉयर्स अकाउंट, जहां अकाउंट की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। देखिए आप, तो स्कैमर्स जो होते हैं आए दिन इस तरह के फेक सरकार के नाम पर, सरकार के स्कीमों पर आधारित इस तरह के नोटिस बनाते हैं, उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। अब जरा सोचिए, 1% लोग भी अगर इनके झांसे में फंस गए, एक छोड़ो आधा % भी फंस गए, 100, 200, 300 लोगों को पता चला, एक आध को लगा यार कहीं सही तो नहीं है क्या, चलो 5,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, पता नहीं क्या, अगर सही निकला तो हर महीने 20-25,000, 50,000 कमाई चालू हो जाएगी। क्योंकि साइबर ठग लोगों को उनकी जमीन या घर की छत पर टावर लगवाने के बदले हर महीने मोटी रकम देने का झांसा देते हैं। इतना ही नहीं, एक टेलीकॉम कंपनी की तरफ से एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी वादा करते हैं कि टावर की देखरेख रख रखाव के लिए, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, किसी भी कंपनी का नाम ले लिया, उनकी तरफ से आपको नौकरी दी जाएगी। तो यही वजह है कि लोग अक्सर इनके झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स तो पहले ये समझिए आप कि मोबाइल टावर स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। ये 6 बातें आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल टावर कभी भी कंपनी खुद कॉल करके नहीं लगाती है, इस तरह से सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल नहीं करती है। समझ रहे हो। खुद को मोबाइल टावर कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले लोग फ्रॉड होते हैं। ऐसे किसी भी कॉल पर अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत उसे ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट करें 1930 पर। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर वाकई में आपको टावर लगवाना है तो आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ फ्रॉड की जो मेन शुरुआत होती है ना, आप ऑफिशियल सोर्सेज रिसोर्सेज को चेक नहीं करते हो। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अभी 2 दिन पहले क्या कि हरियाणा में ये मामला सामने आया था, जिसमें सीईटी का फर्जी पोर्टल बना देते हैं कुछ लोग और फर्जी रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पर युवा स्टूडेंट्स वगैरह से पैसे ले लेते हैं। ये पोर्टल जब आप खोल रहे हो तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से यहाँ पर QR लगाया हुआ और इसमें एक नीतू कुमारी नाम से QR की UPI ID भी आ रही है। जब जांच की तो पता चला कि एक महिला के नाम पर इन शातिरों ने खाता खोल रखा था। शक ना हो इसीलिए फीस वगैरह भी, एग्जाम फीस भी बराबर रखी थी और पोर्टल की थीम भी बिल्कुल मिलती जुलती रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप दोनों वेबसाइट, जिसमें से ये तो फर्जी है और ये सही असली वेबसाइट है। दोनों के टेम्पलेट कितने एज इट इज सेम लग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, ये देखिए फर्जी पोर्टल के बाद HSSC ने भी युवाओं को सावधान किया, सतर्क किया कि जो कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं ना दोस्तों, उनके डोमेन के पीछे आपको या तो .gov.in या .nic.in देखने को मिलता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते दौरान इस एक मेजर पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। भारत सरकार के जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल हैं वो या तो NIC के या .gov.in के सर्वर पर बेस्ड होते हैं। तो इनके डोमेन में आपको लास्ट में ये एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है। बाकी ये वाला पोर्टल फिलहाल तो बंद करा दिया गया, लेकिन ऐसे भी आए दिन धोखाधड़ियां कई तरह की होती हैं। मैंने आपको आज सुबह क्या कहा था कि आप PIB फैक्ट चेक का जो ट्विटर पेज है उसको रेगुलरली चेक करते रहा करो, ठीक है। इसका सोर्सेज भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी फर्जी चीजें जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही होती हैं, वायरल की जा रही होती है लोगों को ठगने के मकसद से। तो उन सभी का क्लेरिफिकेशन जो है PIB फैक्ट चेक की तरफ से जारी कर दिया जाता है। जैसे अभी देखिए एक योजना, प्रधानमंत्री योजना आधार कार्ड लोन पर 2% ब्याज माफ, 50% लोन माफ, कॉल करें। अब इस नंबर पर आप फोन करोगे ना तो वो क्या बोलेंगे, आप 2,000 रुपए जमा कर दो, आपका आधा लोन माफ हो जाएगा। आपने 1 लाख का लोन लिया हुआ तो 50,000 देने रहेंगे। अब भोले भाले लोग बाग गाँव के बेचारे समझते नहीं है, वो देखते हैं यार चलो 2,000 रुपए देने से 50,000 रुपए की छूट का फायदा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे क्या है कि वो ठगी कर देते हैं। तो ये भी अभी फर्जी योजना चल रही है, ऐसा भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। समझ रहे हो। थोड़ा और नीचे आओगे एक और ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नेशनल पब्लिक हॉलिडे के नाम से फेक फोटोज, तस्वीरें वायरल की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी की। हाल ही में इससे पहले मैंने आपको 500 रुपए के नोट की जो गलतफहमी भरी खबर चल रही है उसको बताया था कि नोटबंदी होने वाली है। इसका भी क्लियरिफिकेशन वाला वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर भी फेक नोटिस चलाया जा रहा। तो आपको यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। ये देखिए, 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप नाम से योजना चलाई जा रही है, धोखाधड़ी हो रही है, सावधान रहे आप। एक सही योजना नामक यूट्यूब चैनल पर ही ये फर्जी वीडियो चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये सब जानकारियां क्यों बता रहा हूँ पता है? मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि आपके साथ ठगी हो और फिर आप नुकसान उठाने के बाद समझदार बनो। मैं चाहता हूँ आप उससे पहले ही समझदार बन जाओ। यार जमाना इतना भोले रहने का है नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत भी भोले रहोगे, अनजान रहोगे, थोड़ी चीजों से सीखोगे नहीं, अपडेट नहीं रहोगे, हर कोई आपको ठग लेगा, हर कोई आपको पागल बनाकर CHBPIY बना के चला जाएगा। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया ना मेरे दोस्त के पिताजी के साथ जब वो घटना हुई, हालांकि भले ही उसकी FIR दर्ज करवा दी, सब करवा दी, लेकिन अभी तक भी पैसे आए नहीं। 1.5-2 महीने हो गए उस घटना को। तो इतना आसान नहीं होता कि साइबर फ्रॉड की रकम इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। कुछ केसेज में हो जाती है, लेकिन कई सारे केसेज में हो भी नहीं पाती है। आए दिन नए नए तरीके हमें देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था लोन एप्स के नाम पर भी लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग ठगी की जाती है। उनके फोन से फोटो वगैरह का एक्सेस लेकर के उनको मॉर्फ करके उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसे फेक लोन एप्स के झांसे में भी ना आए। RBI के रजिस्टर्ड असली और नकली एप्स की पहचान करनी है आपको। क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल DCP का क्या कहना है इस पर देख सकते हैं आप। जो RBI या ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोन प्रोवाइडिंग एप्स होते हैं ना, उनकी ये खासियत होती है, जबकि फेक लोन एप्स जो होते हैं ना, वो बिना किसी सरकारी लाइसेंस या RBI की अनुमति के चलते हैं। अच्छा, आजकल ऐसे भी मामले बहुत हो रहे हैं। यूपी कोप ऐप से FIR डिटेल चुरा करके साइबर ठगी की गई। पुलिस अफसर बनकर 1500 रुपए ठगे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यहाँ तो सिर्फ पुलिस अफसर बने। मैंने आपको जो आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में एक खबर बताई थी, उसमें तो पूरे नकली सुप्रीम कोर्ट, नकली RBI, नकली सीमा शुल्क, नकली CBI अफसर बनकर पूरा डिजिटल अरेस्ट का खेल बना रखा है। साइबर धोखाधड़ी का पूरा इतना बड़ा जाल बुना हुआ है कि हर कोई आसानी से पता भी नहीं लगा पाएगा कि पूरा डिपार्टमेंट असली है या नकली है। समझ रहे हो? साइबर अपराध की दुनिया में ये भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी बताई थी। अभी इस मामले पर ED ने 13 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है। मतलब दोस्तों पूरे के पूरे डिपार्टमेंट नकली बना रखे हैं लिटरली। मैंने अभी हाल ही में आपको DLS न्यूज पर साइबर फ्रॉड के डेटा भी बताए थे, याद है क्या आपको? दुनिया भर में भी कई लोग इसका शिकार होते हैं, ना सिर्फ अकेले भारत में बल्कि दुनिया भर में हर सेकंड 1,63,00,000 की साइबर ठगी होती है। 1.63 करोड़ की। समझ रहे हो? भारत में पिछले 6 साल का एवरेज देखें तो 42 गुना तक बढ़ी है साइबर क्राइम, साइबर ठगी के मामले। और अभी तो आजकल के जमाने में AI वगैरह आ गए हैं, तो इनसे भी ये मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस साल 2025 में भी 1.25 लाख करोड़ की साइबर ठगी होने की आशंका है। हर साल 514 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ठग रहे हैं साइबर अपराधी दुनिया भर में। बीते साल 2024 में भी दुनिया भर में 498 लाख करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। ये मार्केट कितना बड़ा इस साइबर क्राइम का समझ रहे हो? अंदाजा लगा रहे हो कुछ? इसका मार्केट के देख करके आप हैरान हो जाओगे। भारत में 2023 में लगभग 9.25 लाख शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 6000 करोड़ की चपत लगी लोगों को। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ये डेटा भी आप देख सकते हैं। मैं ये सब डेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा तार्किक सोचो कि हाँ यार, लोग बाग कितने इनके झांसे में फंस जाते हैं। और अगर आपके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप बहुत लकी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप बहुत वेरी गुड लकी हो कि आपके साथ कभी किसी तरह की साइबर ठगी नहीं हुई। आप पहले से सावधान होते जा रहे हो, सतर्क होते जा रहे हो, होशियार बने। काफी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस बारे में और उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो आपको आए दिन अपडेट करता रहता हूँ, अलर्ट करता रहता हूँ, राइट। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना आपके अपने DLS भाई के साथ अपडेट रहने के लिए, मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए, है ना। बाकी ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का, और आपके सभी चाहने वालों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।